RV इंग्लिश इंस्टीट्यूट खंडवा। खंडवा शहर का एकमात्र इंग्लिश इंस्टीट्यूट। समर कैंप, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपके बच्चे सीखेंगे फर्राटेदार इंग्लिश। प्रवेश प्रारंभ। आज ही संपर्क करें। RV इंग्लिश इंस्टीट्यूट SN कॉलेज के सामने, खंडवा। मोबाइल नंबर 9990343231 और 7073777720। MP में जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वोट डालने की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस हो अथवा बीजेपी हो अथवा अन्य कोई भी दल हो, खूब जोर लगा रहा है। इसी जोर लगाने के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मांधाता क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी नारायण पटेल के पक्ष में तीसरी बार जनसभा कर रहे हैं। मांधाता के किल्लोद में आज उन्होंने जनसभा की और 28 तारीख को सूल गांव में वह जनसभा करने के पश्चात रोड शो निकालेंगे, ऐसी जानकारी है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय भी उनके समर्थन में जनसभा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस में जो सचिन पायलट हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे और काफ़ी अभी हाल फिलहाल में चर्चित रहे थे, वह भी जनसभा कर सकते हैं। आज तीसरी बार जनसभा में शिवराज सिंह ने अपनी पुरानी सभी बातें दोहराई। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसानों को, बहन बेटियों को, छात्राओं को, छात्रों को और हर उस शख्स को ठगा है जिनको लेकर उन्होंने वादे किए थे। उन्होंने मंच से यह बात भी कही कि कमलनाथ उन्हें भूखा नंगा कहते हैं। इस बात का जवाब उन्हें प्रदेश की जनता 10 तारीख को देने वाली है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। उन्होंने कहा कि जनता ही उनकी भगवान है, इसलिए उनके सामने वह नतमस्तक होते रहेंगे। और कमलनाथ तो सेठ हैं, वह गरीबों को कहाँ झुककर प्रणाम करने वाले हैं, वह तो सेठों के राजा हैं। और अब प्रदेश में 2 कांग्रेस हैं, एक कमलनाथ की कांग्रेस और देश में राहुल गांधी की कांग्रेस। प्रदेश की उन्हीं की सरकार की मंत्री रही महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने, टिप्पणी करने को लेकर भी उन्होंने कमलनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक दलित महिला को उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपमान किया, उसके बावजूद भी राहुल गांधी इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने गलती की, लेकिन कमलनाथ मानने को तैयार नहीं है। इस बात से सिद्ध होता है कि कमलनाथ एक सेठ होने के साथ साथ अहंकारी भी हैं। कुल मिलाकर उन्होंने कमलनाथ के विरुद्ध जमकर निशाना साधा और सभी से अपील की कि प्रदेश में विकास के साथ विकास के लिए वोट करें। देखिए उन्होंने क्या क्या कहा, सुनवाते हैं, सुनिए। तो बेच दिया, दूसरों पे आरोप लगाते हो। और इनने क्या किया, एक एक योजना मेरी बंद कर दी। मेरे किसान भाइयों, मैं नंगा भूखा हूं, वो सेठ है, लेकिन इस नंगे भूखे ने 0% ब्याज पर किसान को कर्जा देना शुरू किया था। हमने 0% ब्याज पर कर्जा दिया, उन्होंने 0% ब्याज पर कर्जा देना बंद कर दिया। मैं नंगा भूखा हूं, लेकिन सेठ कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान ने तय कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं 6,000 3 किस्तों में किसान को। दिल्ली का मामा चौथी बार बनाए रे, कोरोना की कड़की है, लेकिन कुछ तो कर दे। तुरंत फैसला किया कि 4,000 और मिला के डालूंगा तो कम से कम 10,000 रुपया हर साल छोटे से छोटे किसान को। किसान सम्मान निधि 10,000 हो गई। बहन इमरती देवी जी का अपमान किया, अमर्यादित टिप्पणी करके। मंत्री है, उनकी सरकार में भी मंत्री है, और उनके लिए जो शब्द बोले, आप बताओ किसी नेता को बोलना चाहिए क्या? और बाद में बेशर्मी से कहते हैं कि नहीं मैंने तो अपमान थोड़ी किया, मैं भी आइटम हूं, तुम भी आइटम हो, बोले क्या पहली कोई बात होती है। समझदार नेता करता है कि 74 साल का आदमी ऐसी बात करे, बताओ, ये तौर तरीका है। राहुल गांधी जी ने कहा नहीं गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं माफी मांगता हूं। पत्रकार मित्रों ने कमलनाथ जी से पूछा कि माफी मांगोगे? बोले मैं नहीं मांगूंगा।
राहुल गांधी को किसी ने समझा दिया होगा, अरे उसने तो राहुल गांधी को ही ना समझ कह दिया। अब दिल्ली की कांग्रेस अलग हो गई, राहुल कांग्रेस, और यहाँ की कांग्रेस हो गई कमलनाथ कांग्रेस। यहाँ तो कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री का मौका आया तो कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ, और बाकी कांग्रेस हो गई है ना। अब क्या धरा इस कांग्रेस में? और मेरे बहनों और भाइयों, आज निवेदन करने के लिए आया, इस बार चूक ना हो जाएगा। अच्छा दिल से बताना जरा, मामा अच्छा कि कमलनाथ अच्छा? एक बार फिर से बता दो, मामा अच्छा?